नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खबर रीवा से है, जहां आपको बता दें सीएमएचओ की प्रताड़ना से तंग प्रभारी एपीएम ने मांगी इच्छा मृत्यु। स्वास्थ्य विभाग रीवा की एक बार फिर खुली पोल। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, गुंडागर्दी के लगे खुले आरोप। खबर रीवा से है, जहां आपको बताएं कलेक्ट्रेट पहुंचे सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ प्रभारी एपीएम शिवशंकर तिवारी द्वारा मीडिया को बताया गया कि वे वर्तमान सीएमएचओ डॉक्टर संजीव शुक्ला से प्रताड़ित हैं और इच्छा मृत्यु की मांग करने कलेक्ट्रेट रीवा पहुंचे हैं। उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि जब से संजीव शुक्ला पदस्थ हुए हैं तब से लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। विभागीय कार्यों में गलत काम कराने के लिए दलाल सक्रिय है और गलत काम कराए जाने का दबाव भी लगातार बनाया जाता है और नाजायज तरीके से रिश्वत मांगी जाती है। तो वहीं आगे शिवशंकर तिवारी ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय से उन्हें स्थगन यानी स्टे प्राप्त है, बावजूद इसके विरोधाभास के चलते सीएमएचओ द्वारा शासन प्रशासन को गुमराह करके उनका स्थानांतरण अन्यत्र कराया गया, निलंबन करने और टर्मिनेट बर्खास्त तक करने की धमकी देकर अन्यत्र ज्वाइन कराया गया है और उनका वेतन रोका गया है। शिवशंकर तिवारी ने आगे कहा कि क्रूर और भ्रष्ट सीएमएचओ से वह काफी परेशान है और अपने हक के लिए कितनी बार न्यायालय की शरण में जाएं, उनके पास यह सब करने के लिए पैसे तक नहीं बचे हैं। आपको बता दें कलेक्टर रीवा को दिए गए ज्ञापन आवेदन पत्र में प्रभारी एपीएम शिवशंकर तिवारी ने साफ खुले तौर पर आरोप लगाया है कि सीएमएचओ डॉक्टर संजीव शुक्ला उन्हें व्यक्तिगत तौर पर लगातार परेशान कर रहे हैं। दर्शकों, ये आरोप बहुत ही गंभीर है, बड़े पद के अधिकारी पे लगाए गए हैं। निश्चित रूप से इसकी निष्पक्ष जांच कराए जाने की सख्त दरकार है। इस मामले में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल इस तरह के जो आरोप लगाए गए हैं उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। मैं शिवशंकर तिवारी प्रभारी एपीएम के पद पर सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ हूँ। मुझे जब से डॉक्टर संजीव शुक्ला सीएमएचओ बने हैं, विगत 1 वर्ष के अंदर अंदर मुझे कई बार हटाने के लिए कई बार आदेश जारी किए, जबकि उस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के लगातार स्थगन भी प्राप्त होते रहे हैं। स्थगन के बावजूद भी वो मुझे हटाते गए और स्थगन के बाद मुझे उनने अभी जो स्थानांतरण हुआ उनने मेरा स्थानांतरण भी कर दिया, जबकि अभी 1 तारीख को सुनवाई हुई, उसमें उनके द्वारा किए गए सारे आदेशों को निरस्त कर दिया। मुझे डराया गया, धमकाया गया कि आपको सस्पेंड कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा, तो मैं उनके आदेश का पालन करते हुए ज्वाइन कर लिया। मेरी वेतन भी रोक दिए। मेरे पास 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियाओं को इस जुलाई महीने में एडमिशन करवाना है। उनकी फीस तक के लिए हमारे पास पैसा नहीं है और मैं कितनी बार न्यायालय की शरण में जाऊं, मेरे पास पैसे अब नहीं है। मैंने इच्छा मृत्यु का आवेदन दिया है कलेक्टर महोदय को, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को, विद्वान जिनने जी स्थगन दिया है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री को कि जीने का अधिकार तो नहीं है, तो लेकिन इस क्रूर सीएमएचओ के शासनकाल में मुझे मृत्यु की तो अनुमति प्रदान कर दी जाए। ये भ्रष्टाचारी है, ये दलाल पाल रखा है कार्यालय में। 15 वर्ष से एक ही सीट में जो बैठे हुए बाबुओं को इनने सीट तक परिवर्तित नहीं किया। स्थानांतरण की तो दूर की बात है, इनने मुझसे पैसे की डिमांड करवाया। मैंने पैसे देने से मना कर दिया तो मुझे फिर से इनने स्थानांतरण कर दिया, जबकि मेरा नियमानुसार स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। कलेक्टर महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय को भी गुमराह किया। जो स्थानांतरण का प्रस्ताव बना के भेजा उसमें इनके द्वारा मुझे ज्ञात है कि इनके द्वारा स्थगन, माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन का हवाला नहीं दिया गया। तब मेरी स्थानांतरण में माननीय कलेक्टर महोदया और माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के द्वारा अनुमोदन प्राप्त दिया गया होगा। कलेक्टर मैडम से मुलाकात नहीं हो पाई है। मैंने उनके कार्यालय में यह डाक लगा दिया है और बाकी जगहों पे मैंने स्पीड पोस्ट से कोरियर कर दिया। कितने माह का वेतन है? जुलाई महीने का, 1 माह का, जून पेड जुलाई जो मिलना चाहिए। जब मैं नियमित ड्यूटी कर रहा हूँ तो मेरी नियमित वेतन मिलनी चाहिए। उनके आदेश में लिखा हुआ है कि 1 सप्ताह का समय, तो जब 1 सप्ताह का समय तो मैंने 17 तारीख तक के लगातार हस्ताक्षर किए हैं कार्यालय में और इनके द्वारा 18 तारीख को अटेंडेंस उपस्थिति पंजी में लिख दिया गया है कि रिलीव टू रायपुर CSC। हम इस समय रायपुर में मैंने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे अभी 1 तारीख को जो आदेश अंतिम निर्णय पारित किया गया है तो उनके सारे आदेशों को निरस्त कर दिया गया है। अब ये सीएमएचओ के विवेक पर निर्भर करता है कि वो मुझे वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं। क्या नाम है आपका? शिवशंकर तिवारी, मैं प्रभारी एपीएम सीएमएचओ कार्यालय रीवा।